और फिर बोला कि आप तो इतने ज्ञानी हो, इतने शक्तिवान हो, तो मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। अब भगवान की आज्ञा थी, उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए और फिर क्यों मान। जब वापिस विष्णु लोग पहुंचे और भगवान विष्णु ने पूछा, कहो नारद, क्या तुमने गुरु बना लिया? तो नारद जी बोले, यहाँ बना तो लिया, परंतु। तो भगवान बोले कि परंतु क्या? तो बोले कि वो तो एक मछुआरा है। तो भगवान क्रोधित हो गए, गेम क्यों खेल रहे हो? गुरु के प्रति अश्रद्धा दिखाई, इसके लिए तुम्हें तीनों लोकों में भ्रमण करना पड़ेगा। अब नारद जी ने भगवान से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन वो टस से बस नहीं, और अंत में कहा कि तुम्हारे गुरु ही तुमको बचा सकते हैं। दुखी मन से नारद जी उस मछुआरे के पास पहुंचे। उन्होंने इनको दुखी देखा तो बोला, क्या तुम? तो उन्होंने सारी बात बता दी, ईश्वर नरक सब में मुझे भ्रमण करना पड़ा। तो मछुआरा बोला, ये तो छोटी सी बात है। और उसने एक उपाय बताया कि भगवान से कहना कि ये जो तीनों लोग हैं वो कैसे हैं, ये आप मुझे धरती पर उकेर के बता दें। और जब उन्होंने उकेर दिया तो नारद जी तीनों में लौट गए और बोले, ये तीनों लोग भी आपके ही बनाए हुए थे और मैंने आपकी ये आज्ञा पूरी कर दी। तो शिष्य गुरु से ज्यादा शिष्य में शिष्यत्व की भावना होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। दत्तात्रेय जी, उनमें इतनी जिज्ञासा थी कि वो जड़ चेतन सबसे ज्ञान प्राप्त करते। चीटी में उद्योग या डिटर्मिनेशन, कुत्ते से वफादारी, हाथी से गंभीरता, पक्षियों से प्रसन्नता, ऐसे सबसे ही हम कुछ ना कुछ सीख सकते। आगे आप जानते हैं, अभी गुरु द्रोणाचार्य की बात चल रही थी। एकलव्य जी ने उनकी मूर्ति से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जीवन में अब गुरु की पहचान क्या है, उसके लिए ये बताया गया कि गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का। जैसे नवजात बच्चा वो अपनी माँ को पहचान लेता है। उसको कोई भी दुख हो, भूख लगी हो या गंदा हो गया हो या कहीं दर्द हो, बुखार आ गया, वो अपनी माँ की गोद में पहुंचकर आनंद की स्थिति में पहुंच जाता। ऐसे ही परम पूज्य बड़े भैया कहते थे कि तुम जिसे गुरु बनाना चाहते हो, थोड़े समय उसके पास रहो, और यदि उसके पास बैठने मात्र से तुम्हारा दुखी और अशांत मन शांत हो जाए,
तो समझ लेना कि वो ही आत्मज्ञानी अरे पीछे देखो। और उसके विचार व्यवहार उसमें समता दिखाई दे और वो हर शोक में समस्त अवस्था में रहे, बड़ाई में प्रसन्न ना हो और निंदा करने पर क्रोधित ना हो। और परम पूज्य गुरु महाराज ने ये बताया कि गुरु के हर 3 महीने में दर्शन अवश्य करने चाहिए और उसमें परम पूज्य पंडित जी महाराज ने बताया कि उसमें दर्शन मात्र से ही शिष्य में अंदरूनी परिवर्तन हो जाता है। आप में से जिन्होंने भी परम पूज्य जिया माँ का दर्शन किया है, वो कभी उपदेश नहीं देती थी और जब सम्मुख होती थी तो गृहस्थी के व्यक्ति वहां से बाहर निकलता था तो बहुत ही हल्का